सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं वो करके दिखाऊंगा। जो वीडियो भी मैं बताऊंगा वही इस दुनिया में होगा, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो मिली कल्कि की असली फिल्म अधर्मियों को तमाचा, पाखंडियों को थप्पड़ और अहंकारियों को नहीं, अहंकारियों का काल। तो उस दो वीडियो में तो कल्कि की लीला है, असली लीला है, क्योंकि 3 चरण में सारे कार्य होते हैं। कल्कि की फिल्म में भी आपको बताया और अब भी आपको यही बता रहा हूँ कि 3 चरण में कार्य होते हैं सारे शिव के। तो मैं भी एक शिवगढ़ हूँ, शिव का भेजा हुआ दूत हूँ, शिव का भेजा हुआ दास हूँ और उनके चरणों का दास हूँ, असली दास हूँ। इसलिए जो कहता हूँ वही होता है। तो सत्य आप लोगों के जीवन का यही है कि इससे पहले आपने बॉक्स ऑफिस पे देखी होगी कल्कि की मूवी। जो उसमें दर्शाया गया है, जो दिखाया गया है, वो फिल्म कल्कि ने ही बनवाई है, वो प्रेरणा कल्कि ने ही दी है। उसमें भी एक साधु बुजुर्ग व्यक्ति को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, और एक हीरो के रूप में कल्कि को दिखाया गया है और एक हीरोइन के रूप में शक्ति को दर्शाया गया है। यही 3 अहम रोल हैं कल्कि के, और कल्कि के यही जीवन में 3 अहम रोल हैं। इसी 3 प्रक्रिया से ही कल्कि धर्म और अधर्म के युद्ध को लड़ रहा है और आप लोगों को माध्यम बनाकर लड़ रहा है। तो अब तक तो आप लोगों ने कलयुग की फिल्म देखी, कलयुग में रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पे फिल्म देखी, लेकिन कल्कि की असली फिल्म, उसकी जुबानी, जो दुनिया में होना है और कैसे कैसे होना है, वो फिल्म भी आ गई। एक फिल्म आपको 30 तारीख की रात को 12:30 पर मोबाइल पर आ चुकी थी यूट्यूब चैनल पर, और दूसरी फिल्म 1 तारीख को 12:30 पर दूसरी फिल्म भी आ जाएगी, दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। तो कल्कि की फिल्म आप कोई हल्के में ना लेना। ये एक ऐसी फिल्म है, ये सिनेमा हॉल की फिल्म नहीं है कि मनोरंजन के लिए हो, कुछ सीख ना मिले आपको। आप सिर्फ अपने दिमाग को फ्रेश करके, ताज़ा करके वापस आ जाओ सिनेमा हॉल में से, या मोबाइल में फ़िल्म देखो तो वो भी एक सिनेमा हॉल ही है, वहाँ भी आप मज़े ही ले रहे हो फिल्म देखकर। लेकिन असली मज़ा लेना है आपको तो आ जाओ मेरे चैनल पर। चैनल का नाम है भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल। तो इस चैनल पर आपको कल्कि की असली फिल्म मिलेगी, 2 पार्ट में मिलेगी, और ये 2 पार्ट की फिल्म देखने के बाद फिर आप मुझसे बात करने के अधिकारी हो सकते हो। क्योंकि फिल्म देखोगे तो आपको असली अगर मज़े लेने होंगे तो आप मुझसे बात ज़रूर करोगे, बिना बात करे रह नहीं पाओगे। बात करने का तरीका अनेकों है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम फ़ोन मिलाएं, मोबाइल से ही बात करें। जब आप समर्पण करोगे एक गुरु को, एक भगवान को, तो मैं खुद आपके समक्ष बिना बुलाए आ जाऊंगा, आपसे बात करूंगा। यही सत्य है आपके जीवन का। तो दूसरी फिल्म कल्कि ने ओरिजिनल फिल्म दिखाई है, इस दुनिया की फिल्म दिखाई है कि दुनिया में क्या क्या होगा। लेकिन देखो, समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। जो अधर्मी हैं, पापी हैं, पाखंडी हैं, जो अंधभक्त हैं, तो उनके आगे तो वही कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाई भी भैंस बैठ पगुराए।
तो उनके आगे आप चाहे डीजे बजा लो, कुछ भी बजा लो, उनके समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो प्राणी ही अलग है। भैंस प्राणी ही अलग है हमसे, उसका कोई मेल नहीं खाता। तो हमारा जिससे मेल खाता है हमें वही जाना चाहिए। हम इंसान हैं तो हमें इंसान बनकर रहना चाहिए। हमारा मेल उस शिव से खाता है, उस शक्ति से खाता है, तो हमें वही जाना चाहिए। लेकिन हम इंसान आज कहाँ जा रहे हैं? भैंस का उदाहरण ऐसे ही नहीं बना है, वो अलग प्रजाति की प्राणी हो गई। और उसी प्रकार से इस दुनिया में राक्षस हैं, भूत प्रेत हैं, ये अलग प्रजाति के प्राणी हैं। इनके अंदर भी प्राण ही है, ये अदृश्य हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। प्राण कहते किसको है? आत्मा को ही कहते हैं। और आत्मा ही वो शक्ति है जो एक धर्मात्मा पुरुष भी बनती है और कर्मों के अनुसार भगवान भी बनती है। तो उसी प्रकार से आत्मा उनके पास भी है। लेकिन कलयुग में आप लोग कहाँ जा रहे हो? जहाँ मेल आपका खाता है आप तो वहाँ जाते नहीं हो। इंसान इंसान से मतलब नहीं रखता, मतलब रखता है तो किससे मतलब रखता है? शैतान से मतलब रखता है, शैतान के बनाए हुए नियमों से मतलब रखता है। शैतान का बनाया हुआ नियम क्या है? कलयुग है। कलयुग में जो नियम चल रहे हैं उसी नियमों पर चल रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अपनी मूल शक्ति को, अपनी मूल आधार को, शिव को भूल चुका है। यही दुनिया का सत्य है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कल्कि आया किस लिए है? कल्कि की कार्यप्रणाली क्या है? कल्कि की फिल्म देखने से ही नहीं कुछ होता है। कल्कि की फिल्म से सीख लेना चाहिए आपको कि कल्कि कितना महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आया है। हर इंसानों को आज़ाद करने के लिए आया है। और जो इंसान आज़ाद नहीं होना चाहता है उसको उसकी ज़िंदगी से आज़ाद करता है। कल्कि को आत्मा चाहिए, इतना याद रखो। दुनिया में जितने भी जीव जंतु, इंसान, प्राणी, कोई भी प्रजाति के क्यों ना हो, कल्कि काल बनकर आया है अधर्मियों के लिए, और कल्कि भगवान बनकर आया है भक्तों के लिए। कल्कि को चाहिए तो इस दुनिया में से क्या चाहिए? सिर्फ आत्माएं चाहिए कल्कि को। कौन सी आत्माएं चाहिए? शुद्ध आत्माएं। ये स्पेशल कल्कि का संदेश है। शुद्ध आत्माएं कल्कि को चाहिए। किस लिए चाहिए ये बताओ आप। सभी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि कल्कि सारी आत्माएं इकट्ठा कर लेंगे तो हम तो मर जाएंगे। लेकिन जो शुद्ध आत्मा होती है वो कभी मरती नहीं है, और निराकार ही साकार है, साकार ही निराकार है। तो पृथ्वी पर रहने वाले इंसान, जीव जंतु, प्राणी जितने हैं सब शिव और शक्ति के अंश स्वरूप हैं। फर्क यही है कि हमें इंसान बनाया गया है। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो हम भगवान भी बन सकते हैं, गुरु महान भी बन सकते हैं। लेकिन आत्मा क्या होती है आज आपको बताता हूँ। आत्मा भी दो प्रकार की होती है। एक दूषित आत्मा होती है, एक शुद्ध आत्मा होती है। और जो शुद्ध आत्मा होती है वही शिव होती है, वही शक्ति होती है। और जो शुद्ध आत्मा होती है वो लोग योद्धा बनेंगे। क्यों? महाभारत का युद्ध हुआ तो दो लोग ही युद्ध को लड़े। लेकिन ये कलयुग का युद्ध है। कलयुग में हर इंसान को युद्ध लड़ना पड़ेगा, अपनी जिंदगी से संघर्ष करना पड़ेगा, अपने जीवन से संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप से संघर्ष करना पड़ेगा। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप कलयुग में नहीं जी रहे हो। अब
कलयुग के नियमों का पालन अब नहीं करना है आपको, अब शिव युग के नियमों का पालन करना है। ये संघर्ष है आपके लिए, बहुत बड़ा संघर्ष है। और जब तक आप ये संघर्ष नहीं करोगे, जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे कि कलयुग के सारे नियम निरस्त कर दिए गए हैं, सभी देवी देवता वापिस जा रहे हैं, अब तो मात्र एक ही विकल्प है, शिव एक ही मार्ग है, सत्य का मार्ग जो शिव तक ले जाता है। अब कोई देवी देवता नहीं बचाने वाले हैं। ये बहुत बड़ा संघर्ष है आपके लिए। मैं समझ सकता हूँ कि आप अन्य किसी देवी देवता के सच्ची भक्त हैं, तो आपसे दूर नहीं होया जाएगा उनको, और उनसे दूर नहीं हो सकते आप। लेकिन ये भी समझो, आप शिव और शक्ति के अंश स्वरूप ही, अंश अवतार ही, इंसानों को सुख भरा जीवन देने के लिए ही पृथ्वी पर वो अवतरित हुए थे, अपना स्वरूप लिए थे। आज वो अपने मूल रूप में उस शिव और शक्ति में सम्माहित होने जा रहे हैं, शुद्ध होने जा रहे हैं। तो जब देवताओं पर ये नियम लागू होता है कि सतयुग से पहले जितने भी देवी देवता हैं सब शिव और शक्ति में सम्माहित होंगे, वहाँ से शुद्ध होकर वापस समय समय पर जैसे आवश्यकता होगी जिस युग में, उस युग में वो देवी देवता दोबारा प्रकट होंगे। तो वही संदेश कल्कि आपको दे रहा है कि कल्कि आत्माओं को लेने आया है, और आत्माएं दुनिया में दो प्रकार की हैं। जो शुद्ध आत्माएं हैं उनको इस युद्ध में भागीदार बनाएगा, और सबसे पहला चरण ही युद्ध लड़ना है। हर एक इंसान को युद्ध लड़ना है, कली राक्षस के सेना से युद्ध लड़ना है। क्यों लड़ना है आप ये भी सोचते होंगे, मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है युद्ध लड़ने की? जिसने दुनिया बनाई है वो अपने आप परिवर्तन करेगा, वो अपने आप देखेगा। मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं तो सिर्फ भक्ति करूंगा। भूल जाओ, वो समय भूल जाओ। हमने आपको यही बताया कि महाभारत का युद्ध था, दो लोगों में युद्ध था, लेकिन ये युद्ध स्वयं शिव का युद्ध है। और इस शिव के युद्ध में अगर आप नहीं शामिल होगे तो शिव से हमेशा के लिए जुदा हो जाओगे। मतलब आपको ये समझाता हूँ मैं, ये तो हमने परमात्मा के प्रति विचार रखा आपके प्रति, लेकिन आपको दूसरा एक विमर्श भी दूंगा और विचार भी रखता हूँ। दो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कली राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं है, और ये राक्षस इतना भयानक है, इतना विकराल है, इतना शक्तिशाली है कि स्वयं शिव भी इसको परास्त नहीं कर सकते। अब आप कहोगे शिव परास्त नहीं कर सकते, फिर कैसे इसका अंत होगा? भविष्य मालिका में जो लिखा है सत्य लिखा है, लेकिन जो उड़ियन भाषा में भविष्य मालिका है, जो सत्य गाथा चैनल के माध्यम से भविष्य मालिका का वर्णन किया जाता है, वही सत्य है। 60% तक पूर्णतः वो सफलता के साथ समझाए हैं। जो जो लिखा है वही वही बताए हैं। देखो, इंसान इंसान है, 100% हर कोई नहीं समझा पाता। मैं भी हूँ। अगर मैं भी आपको चाहूँ कि कोई बात सही तरीके से समझाऊँ, तो अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं कि किस प्रकार से आपके सामने बात को मैं रखूं कि आपको समझा सकूं। लेकिन मन में जो होता है वो बात रख नहीं पाता हूं, उलझ जाता हूं, क्योंकि जिज्ञासा होती है कि आपको सत्य दिखाऊं। आज वही सत्य दिखा रहा हूं कि कलयुग का असर हर एक इंसान पर, हर एक प्राणी पर हो गया है। उस कली राक्षस की एनर्जी सबके दिमाग पर काम करती है। जिस प्रकार से नेटवर्क मोबाइल में काम करता है तो मोबाइल चलता है। तो आज देवी देवताओं की शक्तियां हमें नहीं चला रही हैं,
कलयुग की शक्तियाँ चला रही हैं, कलयुग के राक्षसों की शक्तियाँ हमारे दिमाग का इस्तेमाल कर रही हैं। वो जैसा चाहता है वैसा इंसान चलता है, घूमता है, फिरता है, करता है। नाम है धर्म का, काम है अधर्म का। यही काम है कलयुग में इंसानों का। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ यही करना है कि शिव को स्थान देना है अपने मन में, अपने घर में। और तीसरा चरण तो पूरा आपका हो जाता है। तीसरे चरण में आपको शिव मिल जाते हैं। सिर्फ 2 काम करना है आपको। अपने मन में शिव को स्थान देना है, अपने घर में शिव को स्थान देना है। और यही कल्कि का नारा है, हर हर शिव, घर घर शिव। और कल्कि की सेना में वही लोग शामिल होते हैं जो शिव युग के 3 नियमों को अपनाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से क्यों ना हो। लेकिन आज के समय में कैसे इंसान है और किस प्रकार से कल्कि आत्माओं का इस्तेमाल करेंगे इस युद्ध में, उसी लिए ये संदेश है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। आप सोचना, समझना और इस वीडियो को शेयर भी करना, लोगों को सत्य भी दिखाना कि दुनिया में अब क्या होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी तो बनेगी, लंबी तो हो जाएगी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा सत्य से अवगत होने के लिए, स्वयं की अंतर आत्मा को स्वच्छ करने के लिए। जो दूषित आत्माएं होती हैं उनकी आत्माओं को कैसे कल्कि लेगा ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन अभी शुद्ध आत्माओं की बात चल रही है। जो शुद्ध आत्माएं हैं, जो भगवान के भक्त हैं, किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं उनके, तो मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि सत्य सनातन धर्म का रूल कभी भी नियम से खिलाफ नहीं जाएगा। जो रूल है, जो नियम है वही रहेगा। शिव और शक्ति एक हैं तो एक ही रहेंगे। भगवान एक है तो एक ही है। चाहे साकार रूप में पूज लो, चाहे निराकार रूप में पूज लो। तो साकार रूप में आप जिसको भी भगवान बनाए हो वो आपके ही हैं, वो आपसे दूर नहीं होंगे। जब वो खुद शिव तक जा रहे हैं, शिव में समाहित होने जा रहे हैं, शक्ति में समाहित होने जा रहे हैं, तो आप तो इंसान हो। वही रास्ता दिखा रहे हैं कि अब शिव युग आ रहा है, सभी आत्माओं को पवित्र होने की आवश्यकता है। और इसके लिए 2 लोग आए हैं, एक कल्कि और एक काल पुरुष। कल्कि पहले योद्धा बनाएंगे, युद्ध क्षेत्र में उतारेंगे, आपके द्वारा किए हुए पाप कर्मों से आपको मुक्त करवाएंगे। जब कुछ पुण्य का काम करोगे, धर्म युग की स्थापना में सहयोग करोगे, तो आपके इस जन्म के क्या 4 जन्म पहले के भी पाप कर्म आपके कट सकते हैं, उससे मुक्ति मिल सकती है। और जिसको मुक्ति चाहिए पाप कर्मों से, वो तुरंत अभी ज्वाइन कर ले शिव युग के नियमों को, अपने जीवन में अपना ले और शिव को अपना बना ले। और वही इंसान बचेगा जो शिव युग के 3 नियमों का पालन करेगा। बाकी शेष कोई नहीं बचने वाला, चाहे कितना भी बड़ा अहंकारी क्यों ना हो। मेरी बातों को सुनकर बहुत से लोग मजाक में ले जाते हैं, बहुत से लोग झूठ मानते हैं, बहुत से लोग गालियां मुझे देते हैं। गाली खाने वाला, चोट खाने वाला और मजबूत होता है, टूटता नहीं है। तो मैं तो मजबूत पहले से ही हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ही ऐसे हैं जो अपने आप में ही शिव हैं। तो जब शिव ने मुझे चलना सिखाया, शिव ने मुझे लड़ना सिखाया, तो जीतना भी शिव ने ही सिखाया है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैंने कभी हारना नहीं सीखा। जब हारना सीखा ही नहीं तो कौन ऐसा माई का लाल पृथ्वी पे पैदा हुआ है
जो मुझे चेतावनी दे सके, जो मुझे धमकी दे सके और जो मुझे नुकसान पहुंचा सके। अगर कोई भी माई का लाल पैदा हुआ है तो मुझ तक पहुंच कर दिखा दे वो। मैं कहता हूं कि समर्पण कर दूंगा उस इंसान के आगे जो मुझे मिटाने के लिए अपने घर से निकलेगा, वही मिट जाएगा। तो याद रखना, मैं कल्कि हूँ, मैं काल पुरुष हूँ। मैं किसी पाखंड को, किसी पाखंडी को महानता नहीं देता। महान अगर कोई है तो वो गुरु हैं, और भगवान अगर कोई है तो वो शिव हैं। तो मेरे गुरु मुझे रास्ता दिखाते हैं, मेरे भगवान मुझे जिताते हैं, हर युद्ध में जितवाते हैं। इसीलिए कहता हूं कि मैंने कभी हारना नहीं सीखा। तो ये भूल जाओ, जो मेरे भक्त हैं वो तो मेरी सेना में शामिल हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों हो जाएंगे, चाहे किसी भी देवी देवता के क्यों ना भक्त हो। लेकिन जो स्वार्थी इंसान हैं, जो अधर्मी इंसान हैं, जो पाखंडी इंसान हैं, कुछ नाम भी, कुछ विवरण भी आपको सुनाता हूँ। संत रामपाल, बौद्ध धर्म के 3 अनुयायी श्रेष्ठ, और धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के, देवकी नंदन जो अपने आप को ठाकुर जी बोलते हैं, जिनके अंदर अहंकार है कि धर्म की गद्दी पर अब मैं बैठूंगा। तो बैठकर दिखाओ धर्म की गद्दी को, वक्फ बोर्ड को खत्म करो और सनातन बोर्ड को बनाकर दिखाओ। अब तो बोर्ड लगने वाला है, हर एक आश्रम में, हर एक दरबार में क्लोजेड का, क्लोज हमेशा के लिए बंद। तो अब मैं आ गया हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि हमने पिछली वीडियो में लोगों को, दुनिया वालों को यही बताया था कि बौद्ध धर्म के 3 अनुयायियों की मृत्यु होगी और इतने समय में होगी। 2.5 से 3.5 महीने के अंदर अंदर हो चुकी होगी। तो 2.5 महीने पूरे हो चुके हैं, 1 महीने बचा है। तो संत रामपाल और बौद्ध धर्म के 3 अनुयायी ये अभी जाने वाले हैं, टपकने वाले हैं, अपने भगवान को प्यारे होने वाले हैं। और जैसे संत रामपाल अपने आप को भगवान कहता है, तो अब वो प्रमाण दे, या उसके भक्त प्रमाण दें जो अंधभक्त हैं, कि जब भगवान ही तुम्हारे नहीं रहे तो अब तुम्हें कौन बचाएगा। अब तो समय है उस भगवान की जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करे। तो भगवान ही मर गया, तुम्हें कौन बचाएगा। अब भी समय है। तो अंधभक्तों, आंखें खोलो, देखो और पहचानो, तुम्हारे भगवान तुम्हारे समक्ष हैं। भगवान के स्वरूप अनेकों हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक होता है। इसलिए वही भगवान का स्वरूप आप लोगों के समक्ष है। लेकिन जो एक भगवान है, आज वही आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ। वही शिव हैं, एक भगवान, सबके भगवान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई जाति धर्म नहीं है। धर्म है तो इंसानियत का, और इंसानियत जिसके अंदर होती है उसके अंदर भगवान होते हैं। स्वरूप अनेकों होते हैं भगवान के, लेकिन असली भगवान एक होता है, जो निराकार होता है वो एक होता है। वही है शिव, वही है शक्ति। तो भूल जाओ रामपाल को, रामपाल को याद रखोगे, रामपाल को भजोगे, तो रामपाल जहाँ जाएगा वही तुम्हें बुलाए जाएगा। क्योंकि रामपाल से दीक्षा लिए हो तो हिसाब किताब ही रामपाल ही बताएगा। इसीलिए रामपाल को पहले बुलाया जा रहा है कि कितने लोगों को तूने पाखंड में शामिल किया। सबकी लिस्ट दे, विवरण दे, और सबके नाम की सजा तू भुगत।
उनके कर्मों की सज़ा तो उनको मिलेगी ही, लेकिन रामपाल को सबके नाम की सज़ा मिलेगी। यही प्रक्रिया बौद्ध धर्म में भी अपनाई जा रही है। 3 अनुयायी मरने वाले हैं, जो हमने टाइम दिया है कि 1 अक्टूबर से सवा महीने के अंदर अंदर ये सारे काम हो चुके होंगे। संत रामपाल की मृत्यु होगी, बौद्ध धर्म के 3 अनुयायी मरेंगे, और हमारे बहुत ही प्रिय धीरेंद्र शास्त्री जी जो कहते हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं। तुम्हें तो यही नहीं पता कि हनुमान क्या हैं, कौन हैं, कैसे काम करते हैं। तुम तो सिद्धियां 2-4 प्राप्त करके और अपनी गद्दी को चालू कर लिया और दुनिया को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। जी ऐसा कर्म किए हो तो तुम्हें तो मृत्यु मैं दूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों की वजह से अनेकों की जाने गई हैं, अनेकों लोग बिना कारणवश मृत्यु के निकट पहुँचे। कहाँ पर? याद करो मेरी पुरानी बात, पुरानी वीडियो जो मैंने महाकुंभ के टाइम में जारी की थी वीडियो, कि धीरेंद्र शास्त्री और देवकी नंदन की वजह से आज महाकुंभ में महासैलाब आया है। धर्मियों के साथ अधर्मियों का भी सैलाब आया है। ये युद्ध वहीं से शुरू हो गया था। तुमने भोले भाले इंसानों को मरवाया है, तो तुम्हें मृत्यु इतना जल्दी नहीं देंगे। तुम्हें तो उम्र कैद करवाएंगे, और इसके बाद काल कोठरी में काल नजर आएंगे, मतलब मैं नजर आऊँगा। इसी सवा महीने में धीरेंद्र शास्त्री और देवकी नंदन को उम्र कैद की सजा होगी, और इसके बाद दुनिया में जितने भी पाखंडी हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई दरबार लगा रहे हों, चौकी लगा रहे हों, सत्संग कर रहे हों, कीर्तन कर रहे हों, कोई संस्था चला रहे हों, कोई अनाथालय चला रहे हों, कोई भी तो बिजनेस के तौर पर कार्य कर रहे हैं, तो इतना याद रखो कि अब तुम्हारा अहंकार नहीं चलेगा, क्योंकि अहंकारियों के लिए उसका काल बनकर काल पुरुष आया है, और कल्कि आया है। तो कल्कि अकेला नहीं आया है, साथ में शिव को भी बुलाया है। शिव ही वो काल पुरुष हैं, शिव ही महाकाल हैं। तो हमने आपको ये भी बताया था कि महाकाल जब प्रकट होते हैं तो तांडव करते हैं, और तांडव जब होता है तब काल पुरुष त्रिशूल उठाता है, और जब काल पुरुष त्रिशूल उठाता है तब दुनिया में संहार होता है, अधर्मियों का संहार होता है। अधर्मी कौन है इस दुनिया में? जितने भी प्रकार के अंधभक्त हैं, जो ये कहते हैं कि हम तुम्हें स्वीकार नहीं करते, शिव युग के नियमों को स्वीकार नहीं करते, वो सभी लोग अधर्मी हैं। और जो अपनी चलाते हैं, जो धर्म शास्त्रों के हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन भोले भाले इंसानों का इस्तेमाल करते हैं, वो महाअधर्मी होते हैं। अज्ञानता ही हमें नरक में भेजती है, और इतना बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं जो सत्य से अवगत करा सके। तो सत्य से अवगत कराने के लिए युग परिवर्तन से संबंधित भविष्य मालिका की किताब आप लोगों के समक्ष है, और उससे आप सीखने की बजाय, उसको आप समझने की बजाय पढ़कर भविष्यवाणी के स्वरूप में बताते हो। ये कोई नहीं बताता है कि कल्कि आए हैं तो किस लिए आए हैं और क्या करके जाएंगे। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ तो इसको हंसकर मजाक उड़ाते हो, मेरी बातों को झूठ समझते हो। तुम्हें तो जब यही नहीं पता है कि युग परिवर्तन चल रहा है, और युग परिवर्तन का मतलब क्या होता है, धर्मयुग की स्थापना
जब धर्मयुग आ रहा है तो ये अधर्म युग चल रहा है, इसीलिए तो धर्मयुग आ रहा है। आप लोग या पूरी दुनिया अधर्म के मार्ग पर चल रही है, इसीलिए तो धर्मयुग आ रहा है। जब धर्मयुग आ रहा है तो नियम तो बदलेंगे, और जब नियम बदलेंगे तो आपको भी बदलना पड़ेगा। और जब आप नहीं बदलोगे तो ये आपको बदल देगा, और दो तरह से बदलेगा। कैसे? एक तो देखो, आप जीवित हो, मेरी बात मान जाते हो, मेरी बातों को सत्य समझते हो, मेरे बताए हुए मार्ग पर चल जाते हो, एक अपने जीवन में अध्यात्म का गुरु स्वीकार कर लेते हो, और एक भगवान की भक्ति करते हो। और भक्ति किस प्रकार से? जो युग आ रहा है धर्म युग, उस धर्म युग का नाम है शिव युग, और शिव युग के 3 नियम हैं। उस 3 नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हो हमेशा के लिए, कि आज से इसी 3 नियमों का मैं पालन करूंगा, तो आप बदल गए। कल्कि ने आपको बदल दिया। और दूसरी तरह से कैसे बदलता है, वो तरीका अलग है। जैसे कल्कि 2 प्रकार से आपको बदलेगा ना, तो कल्कि के 2 स्वरूप हैं। एक कल्कि है उद्धार करने के लिए, एक गुरु के माध्यम से, एक इंसान के माध्यम से सत्य वचन आपके समक्ष रखकर, आपके आंखों की पट्टी खोलकर आपको शिव तक पहुंचाकर बदलता है। और इसी का एक स्वरूप और है कल्कि का, काल पुरुष का। जब कल्कि काल पुरुष बनता है तो स्वयं महाकाल प्रकट होते हैं, और जब महाकाल प्रकट होते हैं तो आपके जीवन में तांडव करते हैं, और वो तांडव करते हैं, काल पुरुष सजा देता है। यही होता है। सजा देने का मतलब समझ जाओ आप, अनेकों प्रकार से सजा दी जाती है। जैसा आपने कर्म किया है उसके हिसाब से 4 गुना सजा मिलेगी अधर्मियों को, क्योंकि चौथा युग है ना। 3 युग बीत चुके हैं, ये आखिरी युग है, चौथा युग। तो इसीलिए काल पुरुष का ये नियम है कि बुरे इंसान जितने भी हैं, अधर्मी, पाखंडी, तांत्रिक, मंडलेश्वर, कथावाचक, दरबार लगाने वाले, चौकी लगाने वाले, झाड़ा झपटा करने वाले, जितने भी अधर्मी अहंकारी इंसान हैं। अब कोई कोई तांत्रिक तो ऐसे भी मिलते हैं जिनके अंदर इतना बड़ा अहंकार होता है, क्या बोलते हैं कि जिस दिन वो ऐसा कर देंगे उनके टांग तले निकल जाऊंगा। तो टांग तले निकलने ही नहीं देता मैं, यही तो खासियत है मेरी। टांग में ही ऐसा दबाता हूँ कि हमेशा के लिए ख़त्म, कहानी ख़त्म। और जब टांग से दबाता हूँ तो अंगूठा ही काफ़ी होता है मेरा। अंगूठा यहाँ दबाऊँगा, ख़त्म आप वहाँ हो जाओगे। टाइम का इंतज़ार करो, समय आने दो, क्योंकि मैं सिर्फ अधर्म को देखता हूँ, इंसान की शक्ल नहीं देखता हूँ कि इंसान है कौन। इंसान की शक्ल की तो मुझे पहचान ही नहीं है, मैं भूल गया हूँ कि इंसान कौन है। इंसान के अंदर अगर इंसानियत होती है तो मुझे शक्ल भी पहचान में आ जाती है। मैं उस इंसान की शक्ल भी पहचान लेता हूँ कि हाँ फलाना इंसान था, बहुत अच्छा इंसान है। अगर इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है तो मुझे नहीं मतलब कि कौन इंसान है, कौन क्या है, कौन कितना बड़ा तपस्वी है, भक्ति करने वाला है, शिव भक्त है, दुर्गा भक्त है, काली भक्त है, हनुमान भक्त है, भैरव भक्त है, किसी का भी भक्त हो, बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, मैं भूल जाता हूँ। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ, मुझे तो उस इंसान के चेहरे में अधर्मी दिखता है कि ये इंसान नहीं, ये एक अधर्मी है, ये एक पापी है, और ये एक अहंकारी है। तो इस प्रकार के इंसानों के लिए मैं काल बनकर आया हूँ, जो अहंकारी हैं, जो अपने अहंकार में डूबे हुए हैं कि मैं तो इस प्रकार का साधक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आज 1 अक्टूबर है, आज से ही
राक्षसों का संहार शुरू हो गया। आज मैं इस पृथ्वी पर पहला कदम छोड़ो, दूसरा कदम भी उठा दिया हूँ। पहला कदम मेरा उठा है जो कल्कि की फिल्म बनकर आई 2 पार्ट में, तो पहला कदम उठा है तो 1.25 महीने तक काम चलेगा। बहुत ही विकराल स्वरूप में राक्षसों का संहार किया जाएगा और राक्षस स्वरूप में जो इंसान हैं उनका भी संहार किया जाएगा। लेकिन ये दूसरा कदम जो मैं उठाया हूँ ना, समझते हो ये दूसरा कदम कहाँ मेरा पड़ता है जाकर? पहला कदम साधारण इंसानों पर पड़ा है, उनको सुधारने के लिए, और साधारण इंसानों में जो अंधभक्त बनकर जी रहे हैं, जो अंधेरे में हैं, जिनको प्रकाश दिख रहा है लेकिन उनको चोंधक लग रही है, उस प्रकाश की शक्ति एनर्जी बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो देख ही नहीं पा रहे हैं, अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रहे हैं, उनको अंधेरा ही पसंद है। क्यों नहीं देख पा रहे हो? अपनी आत्मा को अपवित्र कर लिया है आपने, इसलिए नहीं देख पा रहे। वो प्रकाश आपको चोंधक मार रहा है, इतना तेज प्रकाश है वो कि आपके जीवन में उजाला कर देगा। और आपकी आंखें इतनी मजबूत नहीं हैं, कलयुग की आंखें हैं, बहुत कमज़ोर आंखें हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब शिव युग के 3 नियमों को अपना लोगे तो मात्र 1.25 महीने 1.5 महीने लगेगा। कल्कि की कृपा होगी, जब कल्कि की कृपा होगी, कल्कि खुद स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा तो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी पावर तुम्हारे अंदर छोड़कर जाएगा। और उसी को मैं कहता हूँ कि दिव्य दृष्टि, आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी, युद्ध देखने की, युद्ध लड़ने की शक्ति मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे कि जो बुरी आत्माएं होती हैं उनके साथ क्या क्या होता है। तो अच्छी आत्माओं का विवरण हमने आपको दिया और बुरी आत्माओं से विवरण थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि जब कलयुग चल रहा है, कलयुग में हर एक इंसान राक्षसी जीवन जी रहा है, तो उनको बदलने के लिए थोड़ा समझाना पड़ता है। तो बुरी आत्माएं जो हैं वो राक्षस स्वरूप में इंसान ही हैं, और जो अहंकारी इंसान हैं, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे साधु संत सन्यासी कोई भी हो, जिसके अंदर अहंकार आ गया, या तांत्रिक हो, या दरबार लगाने वाला हो, या कोई भी किसी भी प्रकार की संस्था चलाने वाला हो, किसी भी जाति धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जिसके अंदर अहंकार आ गया, उस प्रकार के अहंकारियों के लिए कल्कि उनका काल बनकर आया है। क्योंकि शिव ही कल्कि हैं और कल्कि ही शिव हैं। स्वरूप अलग अलग है, क्योंकि 2 प्रकार की दुनिया है। एक भगवान को मानने वाले लोग हैं, एक शैतान को मानने वाले लोग हैं। तो जो शैतान को मानने वाले लोग हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो पापी हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, तो उनके लिए कल्कि का दूसरा स्वरूप है काल पुरुष का। और काल पुरुष वो एक एक को चुन चुन कर मारेगा, और किसी को भी समय से पहले ये भी नहीं ज्ञान करवाएगा कि तुमने किया क्या है। और जब समय आएगा तो सब कुछ दिखाएगा कि तुमने ये कर्म किए हैं, ये सजा है। सजा तो तुम्हें 20% मिलनी थी, लेकिन आज 100% मिलेगी, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, एक कल्कि की बात नहीं मानी। तो अहंकार तो सबका नष्ट होता है, और ये कल्कि का दूसरा कदम है। पहले कदम में फिल्म बनकर आप लोगों के सामने आई, और ये फिल्म कलयुग की कल्कि की फिल्म नहीं है कि जो आप मजे लोगे, आपको आनंद आएगा। ये कल्कि की फिल्म सीखने के लिए फिल्म है। इस फिल्म को देखकर सिर्फ 3 काम कर लो, आपका जीवन बदल जाएगा।
लेकिन कल्कि की एक तीसरी फिल्म आ रही है। 2 पार्ट में मिल गई कल्कि की फिल्म, तीसरे पार्ट में ये तीसरी फिल्म आ रही है और ये आखिरी फिल्म है। यहीं से शुरू हो रहा है धर्मयुग का कार्य। तो हमने आपको तीसरे चरण में यही बताया है कि अहंकारियों का काल बनकर आया है कल्कि। तो काल पुरुष उनके जीवन में आया है और ये 1.25 महीने धर्म को शुद्ध करने के लिए, अधर्मियों को मिटाने के लिए कार्य चलेगा। यही कल्कि का दूसरा कदम है। इसी को मैं कहता हूँ कि अब देखो क्या क्या होता है इस दुनिया में, कहाँ कहाँ होता है। जो ये कहता था कि 17, 18, 19 को कुछ नहीं हुआ, तो वो उसी रजिस्टर का एक हिस्सा है जो आज 1 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। अधर्मियों के लिए काल बनकर काल पुरुष उतर चुका है। ये कल्कि का तीसरा चरण है, दूसरा कदम है। अब कल्कि बढ़ चुका है अधर्मियों का संहार करने के लिए। तो जब अधर्मियों का संहार करेगा कल्कि, तो कलयुग में ऐसा कोई भी राक्षसी इंसान नहीं है जो कल्कि को रोक पाए। और जो अब भी इस अहंकार में जीता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो अब मैं गारंटी देता हूँ, आज 1 तारीख है, तो मेरा कहना यही है कि भगवान एक है तो इंसान भी एक है। इंसान के अंदर इंसानियत है तो इंसानियत ही भगवान का स्वरूप है। इंसानों के लिए भगवान है। तो उसके मन में जो चल रहा है भ्रम कि मेरे रूल नियम कायदे कानून चलेंगे, चाहे दुनिया के कोई से भी श्रेष्ठ महान धर्मात्मा पुरुष बनाए हों, किसी भी जाति धर्म से बनाए हों, तो ये भूल जाए कि जब तंत्र मंत्र की दुनिया नष्ट कर दी जाएगी, तो आप लोगों की दुनिया कहाँ से चलेगी। जब देवी देवताओं को इस पृथ्वी से वापस भेज दिया जाएगा, तो आप लोगों के तंत्र मंत्र की शक्तियाँ और सिद्धियाँ कहाँ से कार्य करेंगी। अब तो कार्य करेगा तो सिर्फ काल पुरुष कार्य करेगा, और वो काल पुरुष प्रकट हो चुका है कल्कि के स्वरूप में कार्य करने के लिए, अधर्मियों को मिटाने के लिए। तो देखते जाओ 1.25 महीने में जब तक 1.25 लाख मौतें पूरी नहीं होती, तब तक ये कार्य नहीं पूर्ण होगा। क्योंकि काली ने, महाकाली ने, उस शक्ति ने अपना आकार का मुंह छोटा खोला है, 1.25 लाख तक सीमित किया है कि 1.25 लाख इंसानों के खून मुझे चाहिए जो अधर्मी हैं। तो उसके लिए काल पुरुष पहला भोग लगाएगा महाकाली को। इसके बाद शुरू होगा महायुद्ध। समझ सकते हो मेरी बातों को आप लोग? सुनने वाले तो कहेंगे बहुत लंबी लंबी, बहुत अच्छी अच्छी फेंक रहे हो। तो जो मैं फेंक रहा हूं, क्या फेंक रहा हूं ये पता है? लंबी इतनी है कि आप तक पहुंचेगी। भक्त हो तो कल्याण कर देगी, और अधर्मी और पापी हो, पाखंडी हो, तो संहार कर देगी। ये वीडियो नहीं है, ये शस्त्र है, कल्कि का शस्त्र है, काल पुरुष का शस्त्र है। जब चलता है तो संहार किए बिना वापस नहीं आता है। तो संभल जाओ, बच जाओ इस शस्त्र से। इससे पहले शिव को अपनाओ, शिव की शरण में जाओ। अब कोई भी बचने वाला नहीं है।
अब कल्कि की सेना तैयार होगी, असली कल्कि की सेना। और कल्कि की सेना की लगाम सिर्फ एक गुरु के हाथ में होती है, और वो गुरु हैं सर्वश्रेष्ठ गुरु, जगत महान गुरु श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज। एक ऐसे महान गुरुदेव हैं जो कल्कि का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और कल्कि और काल पुरुष दोनों मिलकर शिव युग को चलाएंगे। काल पुरुष सुरक्षा करने के लिए आएंगे भक्तों का, और कल्कि वरदान देने के लिए आएंगे, मतलब आपका जीवन सुखी बनाने आएंगे शिव युग में। तो मेरी बातों को समझो, मेरे स्वरूप को जानो, मुझको पहचानो, मैं कौन हूँ, दिखता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ। तो जो दिखाई नहीं देता है वही असली होता है, वही असली काम होता है। तो असली राक्षस भी नहीं दिखाई देता है, असली भगवान भी नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है तो क्या दिखाई देता है? सिर्फ इंसान, और उन इंसानों में एक धर्मी होता है, एक अधर्मी होता है। तो जब दो प्रकार के इंसान हैं, दो प्रकार की शक्तियां हैं, तो लड़ाई तो सब जगह होगी। देवी देवताओं में, राक्षसों में लड़ाई हो सकती है, युद्ध हो सकता है इस कलयुग में, जो दिखाई नहीं देता है। तो इन इंसानों में भी लड़ाई होगी, युद्ध होगा, जो दिखाई देगा, और इसी 1.25 महीने में ही शुरू हो जाएगा। चल भी रहा है, क्योंकि हमने आप लोगों को बोला था कि काली 21 लोगों का खून प्रतिदिन पिएगी, रक्तपान प्रतिदिन करेगी महाकाली। तो वो 21 की प्रक्रिया अब बदल गई, क्योंकि 21 योद्धा कल्कि के हैं जो इस रण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो वो 21 योद्धा एक का रक्तपान करवाते हैं महाकाली को, इसके बाद रण के क्षेत्र में उतरते हैं। पहले राक्षस की बलि महाकाली को चढ़ती है, इसके बाद वो योद्धा युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं, सफलता पाते हैं। महाकाली की मदद से युद्ध को लड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरे इंसान भगवान के भक्त हैं, कल्कि की सेना में हैं। तो यहाँ पर भी तो दो ही पहलू है, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू का मतलब ये नहीं है कि जितने हिंदू हैं सब भगवान के भक्त हैं। यही तो खास बात है, यही तो रहस्य है। राक्षस में मुसलमान हो गए और हिंदू में अन्य सारी प्रजातियां हो गई। लेकिन इसमें भी अलग अलग संस्था बना दी गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इंसान तो इंसान है, धर्म कोई नहीं है। धर्म है तो सिर्फ इंसानियत का धर्म है, और इंसान वही भूल चुका है। तो राक्षस कहाँ वास करते हैं? जो अपने स्वार्थ के लिए बुरे कर्म करते हैं, वहाँ पर राक्षस वास करते हैं। और भगवान के भक्त कल्कि की सेना में पहले ही शामिल हो जाएंगे, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे सिख धर्म में हो, चाहे ईसाई धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में हो, चाहे किसी भी धर्म में हो। कल्कि को मतलब है तो सिर्फ शिव युग के नियमों को पालन करवाना। अगर आप पालन नहीं करोगे तो कल्कि की सेना में कभी शामिल नहीं हो सकते, कभी भी इस युद्ध को आप नहीं जीत सकते। जब युद्ध नहीं जीतोगे तो कौन हारेगा? कल्कि नहीं हारेगा, आप हार जाओगे, अपने जीवन से हार जाओगे। अपने जीवन से हमेशा के लिए इस आत्मा को त्याग पत्र दिलवा दोगे। ये आत्मा निकल कर कहाँ आएगी? कल्कि के पास आएगी। वही बात आपको कहता हूं ना कि कल्कि को क्या चाहिए? आत्माएं चाहिए। और दो प्रकार की आत्माएं हैं। एक शुद्ध आत्मा जो शिव की शक्ति है, आपके स्वरूप में है,
उनको अपनी सेना में शामिल कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है कल्कि। और एक दूसरी आत्मा है अशुद्ध आत्मा, जो अपवित्र हो चुकी है अपने बुरे कर्मों के द्वारा, जिनको हम अधर्मी, पाखंडी, कुछ भी आप कह सकते हो, किसी भी धर्म में बढ़ सकते हो, तो वो अशुद्ध आत्मा है। तो उनके शरीर को नष्ट करके उनकी आत्मा को काल पुरुष के हवाले किया जाए। शुद्ध आत्मा कल्कि के हवाले की जा रही है और अशुद्ध आत्मा काल पुरुष के हवाले किया जा रहा है, क्योंकि काल पुरुष ही राक्षस है। राक्षस ही निर्दयता से धर्म का पाठ पढ़ाता है। ये राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं है, यह एक शिवगण है, यह एक शिव का दास है और शिव का आदेश इसके लिए सबसे महान, सबसे सर्वोपरि आदेश है, जिसका कभी भी उल्लंघन करना इसने सीखा ही नहीं। तो समझ जाओ कि आत्माएं तो चाहिए ही चाहिए कल्कि को। या तो अपने आप आ जाओ कल्कि के पास, नहीं आओगे तो कल्कि काल पुरुष को भेज देगा और आपको मृत्यु की सजा दे देगा काल पुरुष, और आत्मा ले आकर कल्कि के हवाले कर देगा और कल्कि काल कोठरी में डाल देगा। और जहाँ पर काल पुरुष की सेना के सदस्य प्रतिदिन सजा देंगे 3 बार, प्रतिदिन 3 बार सजा देंगे और 3 प्रक्रिया से देंगे। और 3 युग के बाद चौथे युग में काल पुरुष के आगे कल्कि के सदस्य जो हैं वो पेश करते हैं। तो यानी कि समझ जाओ कि चौथे जन्म में फिर मैं आऊँगा और इसके बाद मेरा सजा देने की प्रक्रिया बहुत ही अलग है। किस भाषा में आप लोगों को समझाऊं? कहते हैं ना, तपते तेल के ड्रम में आत्मा को डाल के निकाला जाता है। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं पकोड़े बना के ही खा जाता हूँ, हलवाई हूँ मैं। तो बुरी आत्माओं को तो उनके साथ मसाला, नमक, मिर्च सब कुछ लगाता हूँ, इसके बाद तलता हूँ और इसके बाद थोड़ा थोड़ा डेली उस जेल के कैदियों को खिलाता हूँ, तब जाके मुक्त करता हूँ। तो जैसे हमारा शरीर है इस वक्त, इसी प्रकार उस आत्मा को आभास होता है कि मेरे शरीर का ये अंग कट रहा है, ये अंग जुड़ रहा है। इसलिए कि 2 तरह ही होते हैं ना, कार्य करने के 2 तरीके ही होते हैं। तो मरने के बाद आत्मा जाती है तो अपने पिछले स्वरूप का आभास उसके साथ होता है, क्योंकि उस शरीर में थी, उस शरीर के द्वारा उसने बुरे कर्म किए, इसलिए उस शरीर की सजा उस आत्मा को मिलती है। तो शुद्ध मैं ऐसे करता हूँ कि मेरी प्रक्रिया ही सारी अलग प्रकार की है, क्योंकि मैं राक्षस हूँ। तभी तो डायलॉग मारता हूँ, या तो भगवान को अपना लो या इस शैतान को अपना लो, और नहीं अपनाओगे तब भी आऊँगा। मैं मनाऊँगा नहीं, फिर समझाऊँगा नहीं फिर, क्योंकि ये कल्कि की फिल्म चल रही है। आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर है, तो फिल्म ये चल चुकी है अधर्मियों के लिए, पाखंडियों के लिए और अहंकारियों के लिए। ये तीनों प्रक्रिया से 3 फिल्म चालू हो चुकी है और पूरी दुनिया को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल्कि की फिल्म जो असली फिल्म है यही फिल्म है, और इस फिल्म में 3 प्रक्रिया से युग परिवर्तन किया जाएगा। तो जैसे हमने आप लोगों को फिल्म का नाम बताया कि कल्कि का थप्पड़, कल्कि का तमाचा और कल्कि अहंकारियों का काल बनकर आया है, ये तीनों प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसको बचना है बच के दिखा दो, अधर्मी हो तो कभी नहीं बच पाओगे।
क्योंकि मेरा थप्पड़ जब लगता है तो उठता नहीं है इंसान, उठ भी जाता है। और उठ भी का मतलब समझते हो? मेरा थप्पड़ जब लगता है, कल्कि का थप्पड़ जब लगता है भगवान के भक्त पर, तो भगवान के निकट पहुंचता है, शिव की शरण में जाता है, शिव युग में जाता है, स्वर्ग लोक में जाता है। लेकिन कल्कि का थप्पड़ जब किसी भटके हुए को लगता है तो वो होश में आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितना बड़ा धर्म कर रहा हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ, कलयुग के नियमों पर अभी भी चल रहा हूँ, मेरी क्लास तो बदल चुकी है, मैं तो अगली श्रेणी में जा चुका हूँ, अगले युग में जा चुका हूँ, शिव युग में जा चुका हूँ और शिव युग के नियमों का पालन नहीं कर रहा हूँ। भटके हुए इंसानों को ये दूसरा थप्पड़ लगता है, वो होश में आ जाते हैं और तुरंत वो अपने पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए शिव युग के 3 नियमों को अपना लेते हैं। और जब शिव युग के 3 नियमों को अपनाते हैं तो उनको 6 महीने बाद उनको भी उसी भगवान के पास भेज दिया जाता है। दूसरा थप्पड़ लगता है तो वो भी भगवान के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तीसरा थप्पड़, उसी बात को मैं बोला ना कि कोई भी जो अहंकारी हैं, जो मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं, जो मेरी बातों को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, अहंकारियों के लिए तीसरा थप्पड़ है। उसी बात को मैं बोला हूँ कि इंसान उठता नहीं है, उठ जाता है। उठ जाता है का मतलब सोचो, हमेशा के लिए पृथ्वी से उठ जाता है। और जब इंसान हमेशा के लिए पृथ्वी से उठता है तो शरीर तो यही रहता है, लेकिन आत्मा काल पुरुष लेकर आता है और काल कोठरी में बंद करवाता है, जहाँ पर काल बनकर अनेकों काल, अनेकों राक्षस, अनेकों शक्तियाँ प्रताड़ित करती हैं, सजा देती हैं काल पुरुष के आदेश से, और 3 बार सजा सुनाता है प्रतिदिन। इसी बात को मैं कहा हूँ कि इंसान उठता नहीं है, उठ जाता है। ये तीसरा थप्पड़ अहंकारियों को पड़ना शुरू हो गया है आज 1 तारीख से ही। और यही कल्कि के फिल्म का आखिरी एपिसोड है। 2 एपिसोड कल्कि स्वयं दिखाए, लेकिन ये तीसरा एपिसोड जो है, तीसरा चरण जो है कल्कि की फिल्म का, ये लाइव चल रहा है। और इस फिल्म को देखने के बाद 1.25 महीने दुनिया की भी फिल्म देखना कि इस दुनिया में 1.25 महीने के अंदर क्या क्या हुआ, और इसके बाद मुझसे मुलाकात करना कि कौन कौन सी डेट में क्या क्या नहीं हुआ। जैसे कि आप कहते हो कौन कौन सी, तो इसका मतलब 17, 18, 19 सितंबर को आप ही कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। तो 1.25 महीने के बाद बताना कि दुनिया में क्या नहीं हुआ, ये बताना मुझे। ना तो भारत सरकार रहेगी, मोदी सरकार रहेगी, 1.25 महीने के अंदर भी जाएगी, बाद में भी जाएगी, और जाएगी तो दोबारा फिर कभी नहीं आएगी, और आएगी तो कल्कि लेकर आएगा इस सरकार को, बीजेपी सरकार को कल्कि ही दोबारा लेकर आएगा, और कोई नहीं ले आ सकता। लेकिन कल्कि की शर्त है सत्य। सत्य पर चलो, सत्य पर दुनिया को भी चलाओ, देश को भी चलाओ। दुनिया की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सत्य सनातन धर्म की स्थापना पूरे विश्व की स्थापना है, और वो स्थापना उज्जैन नगरी की स्थापना है, और महाकाल की इच्छा है कि पंचद्वार बराड़ा धाम से सारे कार्य पूर्ण किए जाएं। इसलिए पंच तत्व से निर्मित ये शरीर और पंच शक्ति के द्वारा
महान शक्तियाँ 5 श्रेष्ठ पंचद्वार बराड़ा धाम पर हैं। उन लोगों के माध्यम से, उनकी कृपा से युग परिवर्तन हो रहा है। उन्हीं की शक्तियाँ कल्कि चला रहा है। इसीलिए कल्कि को कहते हैं कि 64 कलाओं से पूर्ण। लेकिन कल्कि 64 कलाओं से ही पूर्ण नहीं है। कल्कि अपने आप में संपूर्ण है। वो क्यों? श्री त्रिलोक भारती जी के मार्गदर्शन से जब कल्कि ने शिव को प्रसन्न करके शिव को बुला लिया, जिसको इस युग में नहीं आना था उसको भी बुला लिया। स्थापना का कार्य तो कल्कि कर रहे हैं, काल पुरुष कर रहे हैं, शिव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ मन के भाव से भक्ति होती है वहाँ भगवान अपने आप प्रकट होते हैं, आते हैं। तो वही मन के भाव से भक्ति, निस्वार्थ भाव कार्य और गुरु का सच्चा मार्गदर्शन मुझे सफलता दिलाया। जो कार्य कोई नहीं कर सका वो कार्य मैं करके दिखाया। तो स्वयं शिव भी आए रहे हैं उपदेश देने के लिए। कब मेरे मुख बिंदु से उनके शब्द निकल जाएं आप खुद नहीं पहचान पाओगे। तो इसलिए शिव युग के नियमों का सभी लोग पालन करो, जितने भी दुनिया में इंसान हैं। अब भूल जाओ कि हम इस जाति से हैं, इस धर्म से हैं। हमारा धर्म इंसानियत का असली धर्म है। और वो इंसानियत, वो भगवान, उन्होंने ही सत्य का प्रतीक दिया है, सनातन का प्रतीक दिया है और धर्म का प्रतीक दिया है। सत्य शिव है, सनातन पूरी दुनिया है, धर्म इंसानियत है। आपको दोबारा बता देता हूं, सत्य शिव है, सनातन पूरी दुनिया है, धर्म इंसानियत है। यही तीनों प्रक्रिया मिलकर बनता है सत्य सनातन धर्म। मतलब कि पूरी दुनिया एक है क्योंकि सत्य लगा है। जब सत्य शिव हैं, जब शिव एक हैं, भगवान एक हैं, ईश्वर एक हैं, अल्लाह एक हैं, सब कुछ एक है, तो इंसान भी एक ही है। इंसान का धर्म भी एक ही है, इंसानियत। तो सत्य सनातन धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, महान धर्म है। जिस धर्म में हम शिव को स्वयं बुला रहे हैं इस पृथ्वी लोक पर। और शिव जब पृथ्वी लोक पर आ जाएंगे तो स्वर्ग लोक यहीं पर बन जाएगा और सभी देवी देवता विश्राम की मुद्रा में चले जाएंगे। तो असली स्वर्ग लोग शिव और शक्ति हैं। तो शिव युग में शिव और शक्ति मिलेंगे। स्वर्ग लोक में जाना है या नरक लोक में जाना है, कल्कि की फिल्म समाप्त होने वाली है, समझ में आता है। तो साधारण इंसानों के लिए ये 1.25 महीने उनके लिए बहुत ही खास फिल्म चल रही है। तो मेरे चैनल पर भी फिल्म की झलक भी देखो, फिल्म भी देखो और दुनिया में लाइव, जो लाइव कहते हैं, फिल्म की रिकॉर्डिंग भी देखो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। लेकिन कब देख पाओगे? जब शिव युग के 3 नियमों को अपनाओगे, सत्य को अपनाओगे, एक गुरु एक भगवान अपने जीवन में बनाओगे, तब ये फिल्म देख पाओगे। नहीं तो मोबाइल तक ही रह जाओगे। दुनिया में जो फिल्म चल रही है लाइव वो नहीं देख पाओगे। और 1.25 महीने आपको फिर भी दिखा रहे हैं, इसीलिए दिखा रहे हैं कि जो साधारण इंसान है वो बच सके। 1.25 महीने के बाद तो शस्त्र उठ जाएगा नरसंहार के लिए। तो 1.25 महीने के अंदर जिसको भी अपने आप को बदलना है बदल लो, शिव युग के नियमों में ढालना है ढाल लो। 1.25 महीने पूरा होते ही, आज 1 अक्टूबर है, आज से ही 1.25 महीने पूरा होते ही जो शिव युग के नियमों को नहीं अपनाएगा तो उसका नाम लिस्ट में नोट हो जाएगा कि उसकी मृत्यु कब होगी। और ये 2.5 से 3 साल के अंदर हर एक इंसान को, अधर्मी जो है उनको मरना ही मरना है, कोई नहीं बचा सकता। आपके जीवन का सत्य है।
ये कल्कि का दूसरा कदम उठ चुका है, जिसमें 1.25 महीने में अधर्मियों पापियों को और अधर्म के मार्ग से बनाई हुई संपत्ति को नष्ट किया जाएगा। बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, बहुत बड़ी फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही है। 1.25 महीने में देखते जाओ कि फिर कल्कि की फिल्म में क्या क्या सीन आते हैं। और जो कल्कि के फिल्म में सीन आते हैं तो ये कल्कि की वीडियो में नहीं दिखाई देते हैं, आपको लाइव दिखाई देंगे, पूरी दुनिया में दिखाई देंगे। इसी फिल्म का नाम है कल्कि की असली फिल्म, कल्कि का थप्पड़, कल्कि का तमाचा, अहंकारियों का काल। ये फिल्म खुद भी देखो, दुनिया वालों को दिखाओ, जहाँ तक पहुँचा सकते हो वहाँ तक पहुँचाओ, क्योंकि आप फिल्म नहीं पहुँचाओगे किसी के पास, कल्कि को पहुँचा रहे हो। कल्कि स्वयं उस इंसान से बात कर रहा है, उस इंसान को बदलने की कोशिश कर रहा है, उस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो। सबसे पहला कर्म ही होता है कि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं, तो हमें दुनिया नहीं पहचान सकती। जब दुनिया नहीं पहचानती है तो दुनिया में ही हमारा कोई दुश्मन पैदा हो जाता है, क्योंकि दुश्मन ही पहचानेगा और दुश्मन ही आपको मारेगा। तो जब कल्कि खुद आ रहा है चल के तुम लोगों के पास, और इसके बाद भी, फिल्म आने के बाद भी, देखने के बाद भी अगर नहीं स्वीकार किए तो अहंकारियों का काल बनकर आएगा, जो दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा, महाकाल का तांडव दिखाई देगा। और जिस दिन आपके जीवन में महाकाल ने तांडव कर दिया, उस दिन आपके जीवन में काल पुरुष आएगा। जब काल पुरुष आएगा तो सिर्फ तड़फाएगा ही नहीं, तड़फा तड़फा के आपके प्राणों को लेकर जाएगा, आपकी आत्मा को लेकर जाएगा, कल्कि के हवाले कर देगा। तो भगवान के भक्तों की भी आत्मा कल्कि वापस लेगा, और इन अधर्मियों की भी आत्मा कल्कि वापस लेगा। लेकिन भगवान के भक्तों की आत्मा तो वो भगवान तक पहुंचा देगा, कल्कि शिव तक पहुंचा देगा, स्वर्गलोक में पहुंचा देगा। लेकिन अधर्मियों की आत्मा कल्कि स्वर्गलोक में नहीं पहुंचाएगा, इसी मृत्युलोक में, इसी पृथ्वी पर अदृश्य स्वरूप में यही काल कोठरी में डाल देगा, नरक लोक जिसको कहते हैं। तो वहां पर प्रतिदिन सजा देगा। तो आत्मा कल्कि लेने आ रहा है, और किस प्रकार से कल्कि को आत्मा दोगे। अगर खुशी मन से दोगे तो कल्कि थोड़ा सा काम करवाएगा, और इस शरीर से जो पाप कर्म हुए हैं उससे आपको मुक्त करवाएगा। मतलब कल्कि की सेना में शामिल करेगा और युद्ध लड़वाएगा, क्योंकि युद्ध ये बहुत ही अनिवार्य युद्ध है। कली उस इंसान के अंदर रहता है जिसके अंदर कभी कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि इस कलयुग में भी एक ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी हैं जो आज भी ध्यान में लीन हैं, अदृश्य अवस्था में हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है कि 21,000 वर्ष तक मैं तपस्या करूंगा। शिव के साधक हैं, और कल्कि उनका इंतजार कर रहा है कि कब वो तपस्या में से उठेंगे। लेकिन जब 21,000 वर्ष का संकल्प उन्होंने लिया है कि 21,000 वर्ष तक मैं शिव की तपस्या में लीन रहूंगा, और आज कल्कि आ गया है। कल्कि आया तो क्यों आया? इसीलिए आया कि उन्होंने पुकारा पृथ्वी से कि कलयुग बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, आपको आना ही होगा। और कल्कि ही शिव बनकर आए हैं, शिव ही कल्कि बनकर आए हैं। मतलब ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश का समावेश है कल्कि। कल्कि के 3 स्वरूप हैं, और वो तपस्वी पुरुष आज भी तपस्या कर रहे हैं, अंतर ध्यान है, अदृश्य स्वरूप में हैं, इसी कलयुग में हैं, आज भी जीवित हैं।
और कली राक्षस कहाँ रहता है? उनके शरीर पर रहता है, उनकी जटाओं में वास करता है। शरीर के अंदर तो प्रवेश नहीं कर नहीं सकता वो, क्योंकि शिव की तपस्या चल रही है। तो जटाओं में वास कर रहा है वो कली राक्षस। क्यों वास कर रहा है? अपनी सुरक्षा के लिए। कौन सी सुरक्षा उसको चाहिए? उसको ये ज्ञात हो गया है कि ये महापुरुष शिव की तपस्या में अंतर ध्यान हुए हैं, तो मेरा अंत करवाने का कारण यही बन रहे हैं। वो इंतजार कर रहा है कि कब इनकी तपस्या पूर्ण हो, कब ये शिव का ध्यान से बाहर आए और कब मैं इनको मार दूं। तो कितना बड़ा अहंकार है कली राक्षस के अंदर कि युग परिवर्तन को रोकने के लिए एक महापुरुष तपस्या कर रहे हैं, और कली का इतना बड़ा प्रभाव कि कली उनका भी पीछा नहीं छोड़ा, उनकी जटाओं में बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कब इनकी तपस्या पूरी हो और इसके बाद मार दूंगा मैं। छिप के बैठा है। अभी तो वो कुछ कर नहीं सकता जब तक किसी भी देवी देवता की तपस्या चलती है, किसी भी तपस्वी की। उस दौरान कोई भी शक्ति, कोई एनर्जी बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती। तपस्या पूर्ण होने के बाद ही वो कुछ कर सकती है। ये कली राक्षस है। जब इसके प्रभाव से वो महापुरुष नहीं बचे, उनके साथ भी लगा पड़ा है, तो हम तो साधारण मानव और इंसान हैं। तो हमारे मस्तिष्क पर कलयुग वास करता है, कलयुग का राक्षस वास करता है, कलयुग की सेना वास करती है। जैसा कली राक्षस चाहता है वैसे ही इंसान चल रहे हैं आज के समय में। और इसीलिए ये कल्कि का मिशन चलाया हुआ है, हर हर शिव, घर घर शिव। यही हमारा संकल्प, यही हमारा उद्देश्य, यही कल्कि की मिसाल है, यही वो प्रकाश है, यही वो ओम है जो निराकार है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण सृष्टि है। यही वो शिव है जिसके माध्यम से सृष्टि की रचना हुई है। यही प्रकाश कल्कि घर घर तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि जब तक इंसान के जीवन में कल्कि नहीं आएगा, महाकाल को आपके समक्ष आपकी सुरक्षा के लिए नहीं खड़ा करेगा, मतलब जब तक शिव को आप तक नहीं पहुंचाएगा। जब आप शिव भक्त बनोगे तो शिव का ही महाकाल स्वरूप प्रकट होगा आपकी सुरक्षा के लिए। इस कल्कि के आदेशों का पालन करो और कली का जो प्रभाव आपके ऊपर है उसको नष्ट करो। 1.25 महीने के अंदर अंदर ये प्रभाव नष्ट हो जाएगा और कल्कि की कृपा मिलेगी, तो कल्कि की सेना में शामिल हो जाओगे और आपके द्वारा किए हुए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो कल्कि की मशाल भी है ये, कल्कि की क्रांति भी है ये। जन जन तक पहुंचाओ। कलयुग को हमें हमेशा के लिए ख़त्म करना है, और इसके लिए कली के प्रभाव को हर एक इंसान में से हमेशा के लिए ख़त्म करना है। अगर एक भी इंसान अधर्मी, पापी, स्वार्थी जीवित रह गया जिसके ऊपर कली राक्षस का प्रभाव है, तो कली का वध करना असंभव है। और इसीलिए जानबूझकर वो तपस्वी पुरुष आज भी अपनी तपस्या से नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि जब 21,000 वर्ष पूर्ण हुआ तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। कल्कि आ चुके हैं पृथ्वी पर धर्मयुग को स्थापित करने के लिए, कली का वध करने के लिए। उनको ये ज्ञात है कि कल्कि आ गए हैं, जानबूझकर नहीं उठ रहे हैं। वो इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि उठते ही, जैसे ही वो तपस्वी अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आएंगे, वैसे ही कली उन पर प्रहार कर देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही उनकी मृत्यु होगी वैसे ही इंसान राक्षस बन जाएंगे।
जब राक्षस बन जाएंगे तो कल्कि कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए वो 21,000 वर्ष तक और ऐसे ही बैठे रहेंगे ध्यान मुद्रा में। धीरे धीरे परिवर्तन आता है दुनिया में, तो मानव परिवर्तन अनिवार्य है। शिव युग में कुछ लोग तो शेष चलो बचे हुए जो हो इस पृथ्वी पर, जो धर्म को मानने वाले हो, जो भगवान को मानने वाले हो, जो इंसानियत शब्द को जानने वाले हो, इन लोगों को इमरजेंसी में अभी तत्काल बदलना होगा। कली राक्षस ने धमकी दी है, कली राक्षस ने चेतावनी दी है, कल्कि को चेतावनी दी है कि कल्कि मैं तो हर एक इंसान के दिमाग पर वास करता हूँ, अपना शस्त्र दिमाग पर छोड़ता हूँ और इंसान वही करता है जो मैं चाहता हूँ। तो मैंने भी चेतावनी स्वीकार कर ली है कली की कि हे कली, तू अपने आप को महान नहीं सर्व महान बना, जगत महान बना, लेकिन तुझे पता नहीं कि तेरा बाप आ गया है, शिव आ गया है, इस पृथ्वी लोक पर आ गया है और उसकी शक्तियों से काल पुरुष चलता है, कल्कि चलता है। तो कल्कि को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर तू रहता है उस इंसान को ही मैं मार दूंगा। कहां जाएगा तू? तब तक वो तपस्वी पुरुष नहीं उठेंगे ध्यान मुद्रा से, अपने तप से, जब तक मैं हर एक इंसानों के अंदर से तेरे प्रभाव को नष्ट नहीं कर दूंगा। तो अब आप लोग समझ जाओ कि दुनिया दो भाग में बट गई है, इंसान भी दो भाग में बट गए हैं। धर्म और अधर्म का युद्ध शुरू हो चुका है। कली राक्षस का वध करने के लिए पहले सभी इंसानों में से कली के प्रभाव को नष्ट करना होगा। इसके लिए आपको कर्म करना होगा, शिव को अपने अंदर विराजमान करना होगा। जब तक शिव को विराजमान नहीं करोगे तब तक मैं कली के प्रभाव को नष्ट नहीं कर सकता आपके अंदर से। अगर शिव को विराजमान नहीं करोगे तो मजबूर होकर मुझे आपको नष्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, ना अधर्म रहेगा, ना अधर्म को फैलाने वाला इंसान रहेगा। मेरे लिए इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत है, और मेरे लिए वो इंसान नहीं है जो अधर्म का कार्य करता है, जो असत्य के मार्ग पर चलता है, जो शिव का बहिष्कार करता है। उसके लिए मैं पहचानता नहीं, उसको मैं जानता नहीं, मैं उसको शकल से नहीं देखता हूँ। उसके शकल पर मुझे एक अधर्मी दिखता है, तो अधर्मी का संहार निश्चित है। और 1.25 महीने में ही सभी अधर्मियों का संहार हो चुका होगा, जिन्होंने साधारण इंसानों को भटकाया है। तो याद रखो, ये चेतावनी नहीं है, ये लाइव फिल्म है, कल्कि की फिल्म है, तीसरे चरण की फिल्म है, यही आखिरी फिल्म है। अब इसके बाद प्रतिदिन दुनिया में लाइव फिल्म देखो चालू हो गई है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।